ये सामने ये भैया ये ध्यान पात्र के सामने लगता है। आय नीतीश कुमार बिहार बारिश बहुत ज्यादा होने लग गई है, भगवान जी के दर्शन हो गए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ नवरात्रि ब्लॉग। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं भोपाल की सबसे बड़ी झांकी, जो कि 1.25 करोड़ की बनाई हुई है, जो कि जगन्नाथपुरी टेम्पल पर पूरी थीम पर बनाई हुई है। उसके बाद जाएंगे हम लोग 5 नंबर, और उसके बाद जाने वाले हैं हम लोग न्यू मार्केट की झांकी देखने। और भी जितना हमको टाइम मिलेगा सारी झांकियाँ कवर करेंगे। तो जो भी इस नवरात्रि झांकी के दर्शन नहीं कर पाए हैं, तुम्हारा भाई तुमको दर्शन करवाएगा। तो आज यहाँ पे खाली था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं गाइस, आपको दर्शन करवाता हूँ। जय माता दी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं शाहपुरा, जैसा कि शनिवार था और हर शनिवार हम लोग आते हैं बजरंगबली के दर्शन करने। तो यहाँ पे और भी भगवान रहते हैं। हम सभी भगवान के दर्शन करने के बाद आ जाते हैं सबसे पहले बिट्ठन। ये बिट्ठन की जो इन्होंने जगन्नाथपुरी थीम पर झांकी बनाई हुई है। यहाँ पे आते ही हम देखते हैं कि नॉर्मल लाइन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हम सबसे पहले जाते हैं वीआईपी पास लेने के लिए। और ये झांकी 1.25 करोड़ की भोपाल में बनाई हुई है, सबसे बड़ी झांकी है भोपाल की। यहाँ से हम लोग लेते हैं वीआईपी का पास, जो कि पड़ा हमको 100 रुपये का। अब 100 रुपये में 4 लोग जा सकते हैं, बट हम लोग तो 2 ही लोग थे, तो फिर भी 2 या 4 हो आपको सेम प्राइस में ही पास मिलेगा 100 रुपये का। उसके बाद हम लोग यहाँ से सबसे पहले एंटर होते हैं। तो यहाँ से ये लाइन रहती है। वीआईपी पास में भी लाइन तो थी, इतने कम लोग नहीं थे, वीआईपी में भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने रेलिंग टाइप बनाया रहता है। यहाँ से आप धीरे धीरे एंटर होगे और आने के बाद सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे खूबसूरत सी बजरंगबली की मूर्ति, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद हमको जस्ट इसके साइड में यहाँ पे दिखता है एक हवन कुंड और छोटे से बाल गोपाल जी की मूर्ति दिखती है यहाँ पे। तो इनको भी प्रणाम करके हम लोग यहाँ से राइट में रहता है गेट, यहाँ से आप एंटर होंगे। सबसे पहला गेट है यहाँ का ये। यहाँ से आप एंटर होने के बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा आपको झूमर दिखेगा और यहाँ पे दिखेगी गणेश जी की मूर्ति। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी गणेश जी की मूर्ति। इनको हाथ जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ से राइट से एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे भी आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको फिर से यहाँ पे गणेश जी की उनसे थोड़ी सी बड़ी मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इनके दर्शन करने के बाद आपको यहाँ से राइट और लेफ़्ट दोनों जगह से इन लोग ने गेट बनाए हुए थे, तो आप कोई से भी गेट से जाओगे तो सेम वहीं पे पहुँचते हैं। तो हम यहाँ से फिर आगे गए और यहाँ पे जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति हमको देखने को मिलती है। इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था इन लोग ने। तो यहाँ पे ये जगन्नाथपुरी की हमको झांकी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भगवान जी। फिर यहाँ से दर्शन के बाद हम लोग जाते हैं अंदर और यहाँ से एक और गेट आता है। इस गेट से आप जैसे ही एंटर होंगे तो फाइनली आपको दिखेगी माता रानी की बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे और माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो हम लोग इनके करते हैं दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पे माता जी का प्रसाद लेते हैं और यहाँ से फिर एग्ज़िट का गेट आ जाता है। तो ये वीआईपी पास हमारा। तो यहाँ से फिर हम लोग बाहर होते हैं और यहाँ पे मेला और बहुत सारी स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत सारे बच्चे मेले में झूल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई थी। फिर हम लोग यहाँ से वॉफ़ल खाते हैं और वॉफ़ल खाने के बाद हम लोग लेते हैं यहाँ से पोटैटो चिप्स, जो कि बहुत ही सड़ा था। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ जाने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग बाहर हो जाते हैं और मेरी तोन देख के कोई एक लौंडा मुझे फिट इंडिया का पैम्पलेट देता है। फिर यहाँ से हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर पे, 5 नंबर की झांकी देखने के लिए। और यहाँ भी इन्होंने बहुत ही सुंदर और प्यारी सी दुर्गा जी बिठा रखी हैं, बहुत ही बड़ी।
फिर हम थोड़ा सा आगे ही जाते हैं तो हमको यहाँ पे काली माता रानी की यहाँ पे हमको मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ी बनाई हुई है। तो काली माता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं न्यू मार्केट की तरफ। न्यू मार्केट हम जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ भी बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग VIP पास ले लेते हैं, जो कि 50 रुपये का रहता है, और पास लेने के बाद हम लोग यहाँ से एंटर हो जाते हैं। न्यू मार्केट में इन्होंने पूरे मथुरा वृंदावन का पूरा थीम बनाया हुआ है और कृष्ण जी का पूरा इन्होंने रूप दिखाए हुए हैं, जैसा कि मथुरा वृंदावन में है। तो इन्होंने पूरा सेम यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने हमारे कृष्ण जी का बचपन से लेके जो भी बड़े होने तक का इन्होंने जीवन व्यतीत किया है, पूरा इन्होंने एक एक मूर्ति में सब कुछ बताया हुआ है। और यहाँ से फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमको ये कृष्ण जी देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने पूरा मथुरा वृंदावन का जो थीम है पूरा बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। यहाँ पे हमको जैसे इनका बचपन कैसे गुजरा था, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पे ली थी, तो पूरी इन्होंने एक एक पूरी मूर्तियों में बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। फिर यहाँ से ये सुदामा का जो मिलन हुआ था इनका, ये इनकी मूर्ति बनाई हुई है। फिर यहाँ से हम लोग अंदर हो जाते हैं, ये लास्ट मूर्ति रहती है। अंदर रहने बाद जैसे आते हैं तो सबसे पहले हमको प्रेमानंद जी की यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो इनकी मूर्ति देख के मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि यही हैं जिन्हें आजकल के हिंदुओं को सबको जोड़ के रखा है। और फिर यहाँ पे हमको देखने को मिलती है हमारे कृष्ण जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है, जिन्होंने पर्वत उठाया हुआ है। और यहाँ पे माता रानी की भी मूर्ति हमको देखने को मिलती है। माता जी तो इन्होंने बहुत छोटी बिठाई थी, बट ठीक है, इनका थीम यही था मथुरा वृंदावन का, सब एक ही भगवान है। तो हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, और बाहर आते ही हमको दिखती है खाटू श्याम जी की प्रतिमा, जिनके हम दर्शन करते हैं। ये भी बहुत सुंदर बनाए हुए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ से आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद हमको ये झांकी कुछ ऐसे देखने को मिलती है। ये भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी बनाई हुई थी यहाँ पे इन्होंने, तो हमको ऐसे कुछ देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने पाइनएप्पल खाया, और जो हमने VIP जब पास लिया था इन्होंने हम लोग को प्रसाद भी दिया। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर बनाई हुई थी। तो यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। न्यू मार्केट में जो प्लेटिनम प्लाज़ा है उसके पास हम लोग पहुँच जाते हैं एक और झांकी के दर्शन करने। ये हमारा भाई भावुक हो गया था थोड़ा। उसके बाद हम लोग यहाँ से होते हैं एंटर। यहाँ का जो थीम था, यहाँ का थीम था पूरा शिव जी के ऊपर, शिव जी का जीवन कैसे पूरा गया है, और यहाँ पे शिव और पार्वती का मिलन, और मतलब इन्होंने पूरा शिव जी का थीम बनाया हुआ था, जो कि ये भी बहुत ही सुंदर था। यहाँ से भी हम लोग फिर से एंटर होते हैं तो इन्होंने 2-3 गुफाएं बनाई हुई थी। ये यहाँ पे शिव विवाह बारात, इनकी जो विवाह हुआ था उनकी पूरी यहाँ पे मूर्तियाँ प्रतिमाएं थी। ये शिव जी और पार्वती माता का पूरा इन्होंने थीम बनाया हुआ था। ये भी बहुत ही सुंदर था। उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकलते तो हमको ये बच्चे दिखते हैं खेलते हुए। क्या कर रहा भाई ये? तू भी करना। फिर यहाँ से हम लोग लास्ट गुफा पे आते हैं तो यहाँ पे हमको ब्रह्मा जी देखने को मिलते हैं, और शिव और पार्वती का पूरा सिंदूर का जो थीम है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। फिर हम यहाँ से हो जाते हैं बाहर। और आप क्या बने हो? नाम क्या भाई? फिर फाइनली हमको यहाँ पे माता जी के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाई हुई थी यहाँ पे भी। फिर इनके दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं। और इनको क्यों भगवान बनाया है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बारिश बहुत ज्यादा होने लग गई है, भगवान जी के दर्शन हो गए, पर भक्ति नहीं रुकेगी। जय माता दी, जय माता दी। फिर हम लोग शर्मा विष्णु कुछ खाने आ जाते हैं, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है तो हम लोग यहीं पे वेट करते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं ऐसे ही और व्लॉग लाते रहूँगा। जय माता दी।